हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इश्क इबादत कहानी का 30वां भाग। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी स्टार्ट करते हैं। अनंत को पनिशमेंट तो मिल गई। वो डिस्टर्ब भी था, लेकिन वो एक्सेप्ट भी कर रहा था। उसने कोई आर्गुमेंट नहीं की और अपनी सज़ा एक्सेप्ट की। सिविल सर्जन आए थे लेक्चर देने, तो दोनों बहुत ध्यान से सुनने लगे थे। साल में एक बार ही लेक्चर होता है उनका, ये मौका भी नहीं जाने देना चाहते थे। अपने दिमाग को शांत रखकर दोनों ने लेक्चर अटेंड किया। वहीं मीरा भी आरवी के साथ कॉलेज चली गई। अनंत ने मीरा के प्रोफेसर से भी बात कर ली थी। वो कॉलेज आकर मीरा ने अपने लेक्चर अटेंड किए। दोनों अपने अपने काम में बिजी थे। अगले दिन अनंत और रुद्र तैयार होकर हॉस्पिटल आ गए। अनंत अपने कुछ कपड़े भी ले आया था। उसे अब हॉस्पिटल में कंटिन्यू ड्यूटी देनी थी। उसने अपने लॉकर में आकर अपना सामान रख लिया। फर्स्ट फ्लोर पर जनरल वार्ड की तरफ चला गया। बहुत कम जाता था वो जनरल वार्ड। अनंत थर्ड फ्लोर पर रहता है। सारी सर्जरी और ऑपरेशन थर्ड फ्लोर पर ही होते थे। एमएस के सारे डॉक्टर भी वहीं रहते थे। रुद्र को भी थोड़ा बुरा लगा, लेकिन वो भी बेचारा क्या कर सकता था। अनंत की जनरल वार्ड की तरफ जाते देखकर फिर गहरी सांस भरी और उतरे हुए मुंह से वो ऊपर थर्ड फ्लोर पर आ गया। अनंत जनरल वार्ड में आया। वहाँ बहुत से पेशेंट थे और एक ट्रेनी डॉक्टर्स उनको देख रहे थे। अनंत ने एक नज़र देखा, फिर अंदर आ गया। अनंत को देखकर सारे डॉक्टर उसे विश करने लगे। अनंत सीनियर था सबका। अनंत हल्का सा सर हिला देता, फिर पर्सनली सब पेशेंट्स को खुद भी चेक करता। किसी को ज़्यादा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं थी। इसी में 7-8 दिन निकल गए। अनंत अपनी ड्यूटी में बिजी था। भले ही ज़्यादा बीमार पेशेंट नहीं होते थे, लेकिन जनरल वार्ड में सबसे ज़्यादा पेशेंट थे और सिर्फ अनंत ही डील करता था सबको। 7-8 दिन से वो घर भी नहीं गया था। वो हॉस्पिटल में थोड़ी बहुत रेस्ट करता और ड्यूटी करता, लेकिन बेचारा उतनी रेस्ट भी नहीं हो पाती थी। रोज बहुत से पेशेंट जनरल वार्ड में एडमिट होते थे, तो अनंत फ्री नहीं हो पाता था। उसका फ़ोन भी अब ऑलमोस्ट लो चार्जर ही रहता। बेचारी मीरा से भी ज़्यादा बात नहीं कर पाता था। उसने मीरा को नहीं बताया था कि उसको सज़ा मिली है। वो आराम से ही बात करता था। उसको थोड़ा झूठ भी बोलना पड़ता था कि वो सर्जरी में बिजी था, इसीलिए कॉल नहीं उठा पाया। मीरा 1-2 बार तो ठीक रही थी, लेकिन अब अगर आप ही सोचो ऐसा रोज रोज होने लगे तो वो भी इरिटेट होने लगी थी। अब तो 2 दिन हो गए थे अनंत से मीरा की बात नहीं हुई। अब तो बेचारी मीरा बहुत बेचैन हो गई। उसका दिल लग ही नहीं रहा था। सिंपल सी बात है भाई, जब प्यार में होते हैं तो बात ना हो तो दिल कहाँ से लगेगा। अनंत पहले तो बात कर भी लेता था, लेकिन 2 दिन से बिल्कुल ही फ़ोन बंद आ रहा था। रुद्र का भी फ़ोन नहीं लग रहा था ज़्यादा। अब तो बेचारी मीरा का दिल ही बैठ गया। 10 दिन से उसे अजीब सी फीलिंग भी आ रही थी। मीरा कॉलेज में बैठी थी, आरवी उसके पास थी। मीरा बार बार अनंत को कॉल कर रही थी। अनंत का कॉल ही नहीं लग रहा था। आरवी उसे परेशान देखकर बोली, मीरा
इतना मत परेशान हो, जब फ्री होंगे तब आ जाएगा कॉल। रुद्र का भी कॉल नहीं आया कल से। वो कह रहे थे 2-3 दिन बहुत बिजी होंगे। मीरा बेचैनी से, नहीं आरवी, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। वो ठीक नहीं है। मुझे फीलिंग आ जाती है जब वो ठीक नहीं होते। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि वो मुझसे बात ही ना करे। 2 दिन जो हो गए हैं, फ़ोन नहीं आया उनका। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मुझे सच में यार बहुत बेचैनी हो रही है। अब बेचारी मीरा रोने जैसी हो गई और आरवी भी परेशान हो गई मीरा को देखकर। मीरा फिर से फ़ोन लगाने लगी। कॉल लग ही नहीं रहा था। मीरा इरिटेट हो गई और फ़ोन फेंकने ही लगी तो आरवी ने जल्दी से पकड़ लिया और बोली, मीरा पागल हो गई है? मीरा, क्या करूं मैं? मीरा रोने ही लगी। आरवी ने कहा, मीरा रो क्यों रही है? कैसा बच्चों जैसा दिमाग है तेरा? मीरा जल्दी से, आरवी छोड़, मैं जा रही हूँ। मीरा बेंच से उठ गई। आरवी ने सुना तो बोली, कहाँ जा रही है? मीरा, मैं गोवा जा रही हूँ और कहाँ जाऊँगी? जब तक मैं देख नहीं लूँगी मुझे चैन नहीं आएगा। मैं तो जा रही हूँ बस। मीरा जाने लगी तो आरवी ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, मीरा दिमाग मत खराब कर मेरा। कैसे जाएगी तू? जब कॉल आएगा रुद्र का मैं तेरी बात करवा दूंगी ना। मीरा ने अपना हाथ छुड़वाया और बेचैनी से बोली, आरवी छोड़ यार, मुझे जाना है। मेरी मर्जी, मैं यहाँ भी जाऊँ। मैं और कहीं नहीं, सिर्फ अनंत के पास जा रही हूँ और कोई रोक भी नहीं सकता मुझे। तू दाऊ को घर जाकर बता देना, मैं अनंत से मिलकर आती हूँ। अब मीरा की बात सुनकर तो बेचारी आरवी थोड़ा हैरान ही हो गई। मीरा ने ऐसे कभी बात नहीं की थी उससे। वो मीरा को देखने लगी। मीरा ने अपनी आंखें साफ की और आरवी से बोली, तू घर जाना, मैं आ जाऊंगी कल परसों तक। टेंशन मत लेना, इतनी भी बच्ची नहीं हूँ मैं। अनंत के लिए मैं कहीं भी जा सकती हूँ। उनके हॉस्पिटल का, उनके घर का, सबका एड्रेस है मेरे पास। तो तू चिंता मत कर, मैं चली जाऊंगी। तू बस दाऊ को समझा देना। आरवी थोड़ा प्यार से बोली, मेरा प्लीज आज के दिन का वेट कर ले। कल चली जाना, 3 बज रहे हैं। कल सुबह जल्दी निकल जाना, मैं नहीं रोकूंगी तुझे। आज लेट हो जाएगा। मीरा ने सुना तो रोंदू सी आवाज़ में बोली, नहीं आरवी, मुझे अभी जाना है प्लीज। मुझे अजीब लग रहा है। मुझे अनंत के पास जाना है, जाना है। मैं चली जाऊंगी, तू टेंशन मत ले। प्लीज अब रोक मत, मैं ज़्यादा लेट हो जाऊंगी। अब बेचारी आरवी भी मीरा को इतना परेशान देखकर थोड़ा इमोशनल हो गई और उसके गले लग गई और बोली, ठीक है जा, लेकिन तू फ़ोन बंद मत कर लेना। मैं रुद्र से बात करने की कोशिश करती हूँ, वो एयरपोर्ट से तुझे लेने आ जाएगा। मीरा ने अपनी आंखें साफ की और अलग होकर हाँ में सिर हिला दिया। आरवी ने कहा, पैसे तो है ना तेरे पास? मीरा ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर जल्दी से बाय बोलकर वो कॉलेज के बाहर भाग गई। आरवी भी आई बाहर तक छोड़ने। मीरा टैक्सी लेकर एयरपोर्ट की तरफ चली गई। उसने अपने फ़ोन में फ़्लाइट्स देखी और डायरेक्ट गोवा की तो कोई फ़्लाइट नहीं थी, तो उसने पहले मुंबई की फ़्लाइट बुक कर ली और वहाँ से गोवा की फ़्लाइट थी।
आरवी ने उसे जाने तो दिया, लेकिन अब वो टेंशन में थी क्योंकि मीरा कभी भी अकेले कहीं नहीं गई थी। आरवी बार बार रुद्र और अनंत को कॉल लगाने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन दोनों के ही कॉल नहीं लग रहे थे। आरवी घर आ गई। उसने दाऊ को देखा तो वो हॉल में नहीं थी। आरवी सीधे दुकान में चली गई। इस टाइम दाऊ दुकान में ही होती थी। अब दाऊ को तो बताना ही था। शाम के 6 बज रहे थे। मीरा 3 बजे से चली थी दिल्ली से और अब 6 से ऊपर का टाइम हो रहा था। हल्की सर्दी आ रही थी तो अंधेरा होना भी शुरू हो गया था। ठंड भी हो गई थी। मीरा कॉलेज से आ गई। कुछ भी एक्स्ट्रा लेकर नहीं चली थी। अभी उसे इतनी परवाह भी नहीं थी। मीरा लेट हो गई थी। उसे दिल्ली से मुंबई की फ़्लाइट मिली, फिर मुंबई से वो गोवा की फ़्लाइट में आ गई। उसे मुंबई एयरपोर्ट पर भी 1 घंटा वेट करना पड़ा। मीरा एयरपोर्ट से बाहर आई और टैक्सी ले ली। उसने अनंत के हॉस्पिटल का एड्रेस बता दिया। हॉस्पिटल तो फेमस था ही, तो टैक्सी ड्राइवर ने सीधे हॉस्पिटल की तरफ घुमा दी कार को। मीरा थोड़ा थोड़ा डर भी रही थी। अंधेरा हो रहा था। अकेली थी, वो भी किसी दूसरे स्टेट में। वो पहली बार आई थी यहाँ। उसे तो पता भी नहीं था कुछ ज़्यादा, लेकिन अनंत के पास जाने की जल्दी भी थी। 7 बजे तक मीरा हॉस्पिटल आ गई। अब तो पूरा अंधेरा हो चुका था। ड्राइवर ने कार हॉस्पिटल के सामने रोकी और बोली, मैडम आ गए। मीरा ने सुना तो जल्दी से बाहर देखने लगी। अनंत के हॉस्पिटल का ही नाम था। वो जल्दी से उतरी, फिर बोली, भैया कितने पैसे हुए? ड्राइवर, मैडम 600 रुपये। मीरा वैसे तो कंजूसी थी, लेकिन अभी उसके पास ड्राइवर के साथ बहस करने के लिए इतना टाइम बिल्कुल नहीं था। दिल्ली होती तो वो इतने पैसे तो कभी ना देती। वो बहुत सोच समझ कर पैसे खर्च करती थी, लेकिन अभी उसे अनंत से मिलना था, तो उसने जितने पैसे बोले जल्दी से पर्स से निकाल कर दे दिए और जल्दी से हॉस्पिटल के अंदर चली गई। हॉस्पिटल तो बहुत ही बड़ा था। मीरा सीधे रिसेप्शन पर गई। रिसेप्शन पे रिसेप्शनिस्ट ने मीरा को देखा और फिर बोली, यश मैम। मीरा की सांस हल्की हल्की फूल गई थी। मीरा ने गहरी सांस भरी, फिर बोली, मैम आई वांट टू मीट डॉक्टर अनंत राठौड़। रिसेप्शनिस्ट ने मीरा को देखा और फिर हाँ में सिर हिलाकर उसकी एंट्री डालने लगी और बोली, योर नेम मैम। मीरा जल्दी से, मीरा राठौड़। रिसेप्शनिस्ट अनंत को जानती थी। उसने मीरा के नाम के आगे राठौड़ सुना तो बोली, आप डॉक्टर अनंत की सिस्टर हैं? मीरा ने सुना तो बेचारी हड़बड़ा ही गई और जल्दी में नाम में सिर हिलाकर बोली, नो नो मैम, मैं वाइफ हूँ उनकी। रिसेप्शनिस्ट ने सुना तो हैरान सी हुई। वो भी यंग लड़की थी और अनंत तो वैसे भी यहाँ क्रश बना हुआ था सब लड़कियों का। वो लड़की बोली, वाइफ? लेकिन डॉक्टर अनंत तो अनमैरिड है। मीरा, मैम हमारी शादी जल्दी ही होने वाली है। प्लीज़ आप डॉक्टर अनंत को इन्फॉर्म कर दीजिए, मैं आई हूँ, वो आपको बता देंगे। अब वो लड़की मीरा को गौर से देखने लगी। मीरा भी बड़ी खूबसूरत थी। उसने अजीब सा देखा।
वो कुछ बोलती उससे पहले ही मीरा को रुद्र ने देख लिया। वो रिसेप्शन पर ही आ रहा था कि किसी पेशेंट की डिटेल्स चेक करने। जब उसने मीरा को देखा तो वो भी थोड़ा हैरान हुआ। अब पहले तो उसे भी यकीन नहीं हुआ। वो रुक कर देखने लगा, लेकिन जब उसे यकीन हुआ तो जल्दी से मीरा की तरफ आया और बोला, मीरा। मीरा ने अपना नाम सुना तो जल्दी से साइड में देखा तो रुद्र था। रुद्र हैरान ही था कि ये यहाँ क्या कर रही है। मीरा ने रुद्र को देखा तो चैन की सांस ली और थोड़ा वीक पड़ने लगी। जब बेगाने शहर में कोई अपना दिख जाए तो ऑटोमेटिकली इंसान थोड़ा इमोशनल हो ही जाता है। क्यों दोस्तों, आपके साथ ऐसा होता है तो ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। अब मीरा की हल्की आंखें भर आई और जल्दी से बोली, रुद्र भैया। रुद्र ने देखा तो उसे कंधे से पकड़ लिया। मीरा ने उसे साइड हग कर लिया। रुद्र ने भी सर पर हाथ फेर दिया और बोला, मीरा, तुम यहाँ कैसे अकेली आई हो। मीरा रुद्र से अलग हुई और मासूमियत से हाँ में सिर हिला के जल्दी से बोली, जी भैया, मैं अकेली आई हूँ। अनंत कहाँ है? वो फ़ोन नहीं उठा रहे 2 दिन से। वो ठीक तो है ना? कहाँ है वो? प्लीज़ उनके पास लेकर चलिए मुझे। मीरा जल्दी जल्दी में बोले जा रही थी। रुद्र ने सुना तो उसके सर पर हाथ रखकर उसे शांत करते हुए बोला, मीरा, रिलैक्स, तुम शांत रहो पहले, यहाँ सब ठीक है। मीरा उसे देखते हुए बेचैनी से बोली, भैया कहाँ है वो? मुझे मिलना है उनसे। रुद्र ने उसे हाइपर होते देखा तो बोला, मीरा, अभी हॉस्पिटल में नहीं है। वो अभी थोड़ी देर पहले ही घर गया है। तुम इतनी दूर इसीलिए आई हो कि सिर्फ उसने कॉल नहीं उठाया। मीरा ने सुना तो जल्दी से बोला, भैया अभी प्लीज़ घर चलते हैं जल्दी। मैं बाद में बताती हूँ आराम से सब कुछ। रुद्र बोला, चलते हैं, मैं भी घर ही जा रहा था। बस एक छोटा सा काम कर लूँ, 5 मिनट में निकलते हैं। तुम बैठो, मैं चाय मंगवाता हूँ। मीरा ने ना में सिर हिलाया और बोली, नहीं भैया, अभी मुझे कुछ नहीं पीना। आप जल्दी अपना काम कीजिए, हम घर चलते हैं। रुद्र ने एक नज़र देखा, फिर हाँ में सिर हिला दिया। उसने मीरा को रिसेप्शन पर सोफे पर बिठा दिया और खुद रिसेप्शन पर आ गया। रिसेप्शनिस्ट ने मीरा को एक नज़र देखा, जो सोफे पर बैठी थी और बड़ी बेचैन सी लग रही थी। फिर उसने रुद्र को देखा और बोली, डॉक्टर रुद्र, वो लड़की डॉक्टर अनंत की सच में वाइफ है? वो लड़की तो बेचारी हजम ही नहीं कर पा रही थी अपने क्रश की बंदी को देखकर। अब रुद्र ने सुना तो एक नज़र मीरा को देखकर फिर लड़की से बोला, जी मैम, वो लड़की लाइफ है डॉक्टर अनंत की। अब लड़की का चेहरा उतर गया। वो मीरा को गौर से देखने लगी। रुद्र ने फिर अपना काम किया। वो 5-10 मिनट में ही फ्री हो गया और फिर मीरा की तरफ चला गया। मीरा का ध्यान रुद्र की तरफ ही था। उसने रुद्र को अपनी तरफ आते देखा तो जल्दी से उठकर खड़ी हो गई। रुद्र ने उसकी हड़बड़ाहट देखी तो फिर उसे चलने को बोला। दोनों हॉस्पिटल से बाहर आ गए। रुद्र अपने बुलेट पर आया था। उसने बाइक स्टार्ट की। मीरा उसके पीछे बैठ गई। रुद्र ने बाइक स्टार्ट की और दोनों उनके पीजी की तरफ निकल गए। मीरा
अनंत के लिए दिल्ली से गोवा आ गई। उसके दिल को चैन नहीं आ रहा था। अनंत ने कभी भी ऐसा नहीं किया था कि उससे 2-3 दिन बात ना की हो। मीरा टेंशन में आ गई थी। वो दोनों इमोशंस के साथ जुड़े थे। दोनों में से कोई भी दिक्कत में हो तो वो समझ जाते थे। सर्दी के दिन थे तो अंधेरा सा हो गया था। ऊपर से रुद्र और मीरा बाइक पर आ रहे थे तो ज़्यादा हवा लग रही थी उनको। वैसे तो पीजी हॉस्पिटल से ज़्यादा दूर नहीं था, 15-20 मिनट का ही था। दोनों जल्दी ही पीजी में आ गए। मीरा पहली बार गोवा आई थी। अनंत से मिलने की खुशी और बेचैनी दोनों थी उसके फेस पर। रुद्र ने घर के बाहर बाइक रोक दी। मीरा जल्दी से उतरी। रुद्र ने बाइक पार्किंग की और मीरा से बोला, चलो। मीरा ने भी हाँ में सिर हिला दिया और रुद्र के साथ चल दी। सेकंड फ्लोर पर फ्लैट था उनका। दोनों ऊपर आ गए। दरवाज़ा लॉक नहीं था, हल्का सा खुला ही था, तो रुद्र सीधे अंदर आ गया। अब मीरा का दिल तेज तेज धड़कने लगा। पहली बार वो अनंत के घर आई। वीडियो कॉल में तो बहुत बार देखा था, लेकिन आज पहली बार यहाँ आकर एक अलग सी फीलिंग आ रही थी। मीरा बेचैनी से इधर उधर देखने लगी। ज़्यादा बड़ा फ्लैट भी नहीं था, 2 BHK था, लेकिन हाँ, खूबसूरत बहुत था। हॉल में आकर मीरा इधर उधर देखने लगी। रुद्र ने अपना बैग हॉल में रखे सोफे पर रखा और मीरा से बोला, मीरा, अभी रूम में होगा, तुम मिल लो जाकर, मैं चाय बनाता हूँ। मीरा ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया और रूम की तरफ देखने लगी। 2 रूम थे तो उसे पता नहीं था कि अनंत का रूम कौन सा है। रुद्र ने देखा तो बोला, राइट वाला रूम है अभी का। मीरा ने सुना तो एक नज़र रुद्र को देखकर जल्दी से भाग गई रूम की तरफ। रुद्र ने देखा तो हल्का सा मुस्कुरा दिया। फिर अपना फ़ोन जेब से निकालकर ऑन किया और आरवी को कॉल लगाकर किचन की तरफ चला गया। अब उसे भी तो जानना था कि मीरा अचानक क्यों आ गई। चाय बनाते बनाते वो आरवी से बात कर रहा था। आरवी उसे सब बता रही थी। वहीं मीरा भी जल्दी से रूम में आ गई। उसने दरवाज़ा खोला और जल्दी से रूम के अंदर आ गई। मीरा ने बेड पर देखा तो अनंत आराम से रजाई को लपेटे सो रहा था। मीरा की हार्ट बीट तेज हो गई अनंत को देखकर। जो दुनिया भर की बेचैनी थी, उसे शब्द अनंत को आराम से सोते देखकर सब खत्म हो गई और दिल में सुकून भर गया। आंखें हल्की सी भीग गई थी। वो चलकर अंदर आ गई। उसने अपना बैग टेबल पर रख दिया और अनंत के बिस्तर के पास आकर उसे देखने लगी। कितना शांत और प्यारा लग रहा था वो सोते हुए। मीरा की पूरी बॉडी में सुकून भर गया। वो पहले तो एकटक अनंत को देखती रही, फिर भरी आंखों से उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसे बड़ा प्यार आ रहा था अनंत पर। ये लड़का पूरी दुनिया था उसके लिए। इसके लिए वो कुछ भी कर सकती थी। मीरा ने एक गहरी नज़र उसे देखा, फिर उसके पास बैठ गई। अनंत भी कशमशा गया। मीरा मुस्कुरा दी और अनंत के सर पर हाथ रख दिया। अनंत की नींद खुलने लग गई। अब मीरा उसके इतने करीब होगी तो बंदा बेचैन तो होगा ही। मीरा ने उसके सर पर हाथ फेरा, लेकिन फिर जब माथे का हाथ टच हुआ तो हैरान हुई। अनंत का माथा सच में बहुत ज़्यादा गर्म था। अब मीरा के चेहरे पर अगले ही पल बेचैनी आ गई। उसने जल्दी से हाथ माथे पे रखा और चेक करने लगी। बहुत गर्म थी अनंत की बॉडी, फीवर था शायद। अनंत की भी नींद खुल गई मीरा के ठंडे हाथ अपने फेस पे लगने से। उसने हल्की सी आंखें खोल दी। मीरा बेचैनी से अनंत का चेहरा पकड़े उसका फीवर देख रही थी। अनंत ने आंखें खोली तो सामने
किसका चेहरा? हमारी प्यारी मीरा का चेहरा था। अनंत ने इतना नहीं सोचा और अपना सर उठाकर मीरा की गोद में रख दिया और बोला, डोल, आई नीड यू, प्लीज जाना मत। अनंत को नहीं लगा था कि मीरा सच में उसके पास आ गई है। उसे लगा वो सपना देख रहा है, क्योंकि वैसे भी हमारे अनंत बाबू तो मीरा के ही सपने देखते हैं। अब मीरा ने सुना तो रोने जैसी हो गई और अनंत के सर पर हाथ फेर कर बोली, सोना, आपको इतना फीवर है और आपने बताया भी नहीं मुझे। अब अनंत ने मीरा की आवाज़ सुनी तो उसकी नींद फिर खुल गई। मीरा की पेशेंस उसने अब पूरी तरह फील कर ली। वो सर उठाकर देखने लगा। उसे हल्की वीकनेस भी थी। उसने देखा मीरा भरी आंखों से उसे देख रही थी। अनंत की तो आधी वीकनेस उतर गई। वो जल्दी से उठकर बैठ गया। अनंत बहुत थका हुआ लग रहा था चेहरे से। आंखें भी हल्की लाल थी वीकनेस की वजह से। मीरा ने अनंत का चेहरा देखा तो रोना ही निकलने लगा बेचारी का। चेहरे से साफ पता चल रहा था वो बीमार है। मीरा को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था अनंत को कोई प्रॉब्लम आए। मीरा थोड़ा अनंत की तरफ खिसक गई और उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर प्यार से चेहरे पर हाथ फेरते हुए रोंदू सी आवाज़ में बोली, सोना, कितने बीमार हो आप? मुझे पता भी नहीं था। अनंत अपनी सेंस में वापस आया। मीरा को रोते हुए देखकर उसे तो कुछ देर सच में यकीन नहीं हुआ कि मीरा सच में आ गई है। मीरा ने उसे टच किया तो बॉडी में गूज़बम्प्स आ गए, ये सोचकर कि मीरा सच में उसके सामने है। मीरा रोने लगी तो अनंत ने थोड़ा धीरे से कहा, डोल, तुम सच में आई हो? अनंत ने ये चीज़ कभी इमेजिन नहीं की थी। बेचारा अभी भी कन्फ्यूजन में ही था। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था कि मीरा कहीं उसे ख्यालों में ही ना हो। मीरा ने सुना तो जल्दी से हाँ में सिर हिलाकर रोते हुए बोली, आप 2 दिन से फ़ोन नहीं उठा रहे थे, मुझसे रहा नहीं जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि आप ठीक नहीं हो, तो मैं आ गई और देखिए आप कितने बीमार हो और मुझे बताया तक नहीं। मीरा ज़ोर से रोने लगी। अनंत की अगले ही सेकंड आंखें भर आई। उसे सच में यकीन हो गया। अगले ही पल उसने मीरा को कमर से पकड़कर जल्दी से अपनी बाहों में ले लिया। दोनों जब गले लगे तो दुनिया भर का सुकून आ गया। एक साथ दोनों की आंखें बंद हुई। दोनों ने कस के एक दूसरे को होल्ड कर लिया। मीरा रो रही थी। अनंत तो अपनी फीलिंग्स को ही हैंडल कर रहा था। अब वीकनेस भी फील नहीं कर रहा था। मीरा को कमर से इतने कस के पकड़ा था कि वो 1 इंच भी कहीं दूर ना हो जाए। मीरा अनंत के सर पर हाथ फेर रही थी और रोते हुए बोली, कब से बीमार हो आप? मुझे क्यों नहीं बताया? अनंत ने अब आंखें खोल दी। कुछ देर वो बस मीरा को फील कर रहा था, लेकिन अब मीरा के रोने के एहसास को सुनकर वो सेंस में आया और मीरा को धीरे से अलग किया। मीरा का चेहरा अपने चेहरे के बिल्कुल सामने और अपने पास ही रखा। मीरा रो रही थी। अनंत की आंखों में भी दुनिया भर का प्यार था उसके लिए। उसने मीरा का छोटा सा चेहरा अपने गर्म हाथों में लिया। मीरा को भी घबराहट गर्माहट फील हुई। अनंत ने प्यार से उसके आंसू साफ किए, फिर आगे बढ़कर मीरा के माथे पर होठ रख दिए। मीरा की रूह में सुकून उतर गया। आंखें अपने आप बंद हो गई। अनंत ने प्यार से उसका माथा चूमा, फिर उससे अलग होकर चेहरे के पास जाकर बोला, डोल, डोल, डोंट क्राई। तुम्हें अच्छे से पता है तुम्हारा रोना सबसे बड़ी वीकनेस है मेरी। मीरा ने सुना तो रोंदू सी आवाज़ में बड़ी ही मासूमियत से बोली, आपने छुपाया क्यों? आपको भी पता है आप कुछ होता है तो जान मेरी जाने लगती है। मीरा बोल ही रही थी कि अनंत ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और धीरे से उसे किस करने लगा। मीरा की आंखें बंद हो गई। कुछ सेकंड अनंत ने बड़े प्यार से उसे किस किया,
फिर अलग होकर उसकी आंखों में देखकर धीरे से बोला, बच्चा कुछ नहीं हुआ, कोई नेगेटिव वर्ड्स नहीं, बोलना है तो आई लव यू बोल दो। मीरा ने सुना तो भरी आंखों से बोली, आपको फीवर है और मुझे बताया भी नहीं। अनंत के चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई। उसे बड़ा प्यार आया अपनी डॉल पर। उसने उसे गले से लगा लिया। मीरा फिर रोने लगी। अनंत उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, डॉल, बताने जैसा था भी नहीं, थोड़ा सा फीवर है बस, मैंने इंजेक्शन लिया है, बस थोड़ी देर में सब नॉर्मल हो जाएगा, मेरा फीवर तो ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर ऐसे रो रो कर तुम बीमार हो गई तो छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। अनंत की बात सुनकर मीरा उसके गले लगते ही रोते हुए बोली, मैं भी बताऊंगी अब से कुछ भी। अगर आपको लगता है मुझे बताने जैसा नहीं है, तो जब मैं बीमार होऊंगी तो मैं भी नहीं बताऊंगी। मीरा को सच में बुरा लग रहा था कि अनंत ने उसे बताया नहीं। उसने सुना तो मीरा को खुद से अलग करके थोड़ा घुरकर देखने लगा। मीरा भी थोड़ा नाराजगी से देख रही थी। चेहरा लाल हो गया था मीरा का। अनंत उसे कमर से खींचकर अपने और ज़्यादा करीब कर लिया और दूसरा हाथ मीरा के चेहरे पर फेर कर बोला, मेरी हुई हो तुम, हर तरह से मुझे सब पता होना चाहिए तुम्हारे बारे में। मैंने नहीं बताया उसका अलग रीज़न है, बस आज ही हुआ है फीवर, ठीक भी हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। अब इसका ये मतलब नहीं है तुम रिवेंज लोगी मुझसे, तुमसे भी ज़्यादा हक है मुझे तुम पर। मीरा ने सुना तो बड़े ही भोलेपन से नाराज़गी जाहिर करते हुए बोली, हाँ तो मुझे हक नहीं है क्या? आपको सब जानना है लेकिन बताना कुछ नहीं है। आप भी सुन लो, अगर आपको हक है तो फिर मुझे भी हक है आप पर। मुझे भी बताओ, फिर मैं भी सब बताऊंगी, नहीं तो मैं भी कुछ नहीं बताने वाली। अनंत ने सुना तो मीरा पर बड़ा प्यार आया। चेहरे पर अपने आप एक प्यारी सी स्माइल आ गई। मीरा ने देखा तो सारा गुस्सा गायब हो गया और अनंत का चेहरा हाथ में भरकर बड़े प्यार से बोली, जी मेडिसिन ली है आपने, खाया है कुछ आपने, क्या खाना है मैं बनाकर खिलाती हूँ। अनंत को बड़ा प्यार आया। उसने मुस्कुराकर नाव में सिर हिला दिया और बोला, अभी कुछ नहीं खाना, अभी मुझे बस तुम्हारी ज़रूरत है। मेरा प्यार से, मैं तो यहीं पर हूँ, आपको ठीक किए बिना मैं कहीं नहीं जाऊँगी, पहले आप कुछ खा लो। अनंत ने नाव में सिर हिला दिया। मीरा की छाती पर सर रखकर उसको कमर से कस के होल्ड करके बोला, डॉल, मैंने खाना खाकर ही मेडिसिन ली है, प्लीज परेशान मत रहो तुम, आई हो तो बस पास रहो, अभी प्यार आ रहा है, आई नीड यू। मीरा अनंत के सर पर धीरे धीरे हाथ फेरने लगी। अनंत उसे बाहों में लिए हुआ था। उसे कितना सुकून मिल रहा था वो बता नहीं सकता था। अनंत आंखें बंद किए ही बोला, मीरा आई कैसे तुम? मीरा ने अनंत के बालों में किस किया और बोली, मैं बहुत परेशान हो रही थी, आप फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे तो मैं आ गई, मुझे लग ही रहा था आप सच में ठीक नहीं हो। अनंत के चेहरे पर एक प्यारी स्माइल आ गई। वो उससे अलग हुआ और उसे देखने लगा। मीरा के चेहरे पर प्यार से हाथ फेरने लगी। अनंत की आंखें बंद हो गई। उसने प्यार को फील करके मीरा से बोला, उसके प्यार को फील करके मीरा बोली, कब से बीमार हैं आप? आप झूठ मत बोलना, मैं पकड़ लूँगी झूठ आपका झट से। अनंत हल्का मुस्कुरा दिया और बोला, कल रात से बहुत दिनों से रेस्ट नहीं मिली, बट ठीक हूँ अब मैं, प्लीज़ तुम अब बीमार मत हो जाना रो रो कर। मीरा ने अपनी आंखें साफ की और थोड़ा नाराज़गी से बोली, फ़ोन कहाँ है आपका? फ़ोन उठाना नहीं होता तो रखा ही क्यों है? पता है मैं कितना परेशान हो गई थी। जब आप यहाँ आ रहे थे तो मुझसे प्रॉमिस करके आए थे कि कभी फ़ोन बंद नहीं करेंगे। आपने तो प्रॉमिस भी तोड़ दिया। भूल गए आप तो मुझे। अनंत उसे देखते हुए बड़े प्यार से उसकी डांट सुन रहा था। उसकी उस डांट में दुनिया भर का प्यार था जो अनंत फील कर रहा था। अनंत ने उसका चेहरा हाथ में लिया, उसे समझाते हुए बोला, बच्चा मैं बहुत बिजी था, फ़ोन चार्ज करके जितना टाइम भी नहीं था,
मुझे भी पता था तुम परेशान हो रही होगी। मैंने मेल भेजी थी तुम्हें, तुमने शायद चेक नहीं की। बेबी डॉल, मैं तुम्हें कभी भूल सकता हूँ क्या? ये कभी ख्याल भी मत आने देना अपने दिमाग में। मैं जब तक जिंदा हूँ तुम मेरी रूह में रहोगी। तुम्हें एक सेकंड भी नहीं भूल सकता मैं। बस बच्चा, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था। अनंत की बात सुनकर मीरा इमोशनल सी हो गई। अनंत ने देखा तो उसे सीने से लगाकर कहा, प्यार से सर पर हाथ फेरकर बोला, बस बच्चा, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। मीरा उसके गले लगी। आई लव यू सोना, मुझसे नहीं रहा जाता आपके बिना। मैं बहुत डर गई थी अनंत। आई लव यू टू। दोनों की आंखें बंद हो गई। एक दूसरे की बाहों में अलग ही सुकून फील कर रहे थे वो।